बाराबंकी के सूरतगंज क्षेत्र स्थित मीरपुर ग्राम पंचायत में आयोजित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की चौपाल में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने संगठन विस्तार और जन कल्याण को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने वादे नहीं विकास हमारी पहचान का संदेश देते हुए युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा, रोजगार और गरीबों के इलाज के लिए बजट के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। चौपाल के दौरान ग्रामीणों की मांग पर डॉक्टर अरविंद राजभर ने मीरपुर और सुंधियामऊ ग्राम पंचायतों में दो सफाई कर्मचारियों की तैनाती का आश्वासन दिया। इसी अवसर पर अधीर सिंह को सर्वसम्मति से सुभाषपा का नया बाराबंकी जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में ध्रुव कुमार सिंह, रविकांत पांडे, संजय तिवारी, इमरान अंसारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक सिंह सरल और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। हम इस वक्त मौजूद हैं बाराबंकी जिले के रामनगर विधानसभा के मीरपुर गांव में। आज यहां पर सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी हमारे साथ हैं और इन्होंने एक चौपाल को संबोधित किया है और बड़े ही सात्विक विचारों से किया है। इन्होंने आसमान की चीजें जमीन पर उतारने की बात कही है कि तमाम आज के दौर में तमाम चीजें चल रही राजभर जी कि सब जात बिरादरी पर चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो पूर्व की सरकारें रहीं, अगर सामूहिक तौर पर सर्व समाज को उनकी हिस्सेदारी अगर दिए होते, उनकी बात किए होते, उनका प्रतिनिधित्व दिए होते, तो फिर जाति भावना आज उत्पन्न नहीं होती। अगर जाति को जाति से लड़ाए नहीं होते तो आज यह जातिवाद चरम पर नहीं रहता। आज आवश्यकता है इस जातिवाद को ब्रेक करने का और जातिवाद को ब्रेक करके कहीं न कहीं जो व्यवहारवाद है उसको लाने की आवश्यकता है, जो विचारवाद है उसको लाने की आवश्यकता है। और जिस फर्जी समाजवादी की बात समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, असल समाजवाद लाने की आवश्यकता है। और असल समाजवाद तभी आ पाएगा जब जन भावनाओं की जो विचार है वो विचार कहीं निकल करके बाहर जब आएगा और वो जब पूरा होगा तभी जाकर के इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी आज तमाम किसान जो है लाइन में हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक तौर पर है, उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के प्रति उत्तरदायी भी है और लगातार जो किसानों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा भी कर रही है। चाहे छोटी मांग हो चाहे बड़ी मांग हो, उसको लेके आगे भी बढ़ रही है। जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा कि पूर्व में खाद की क्राइसिस हो रही थी, तो उसको भी सरकार ने खत्म करने का काम किया और गोरखपुर में एक बड़ा इंडस्ट्री देकर के खाद का, यूरिया का इंडस्ट्री देकर के उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ के जो क्राइसिस थे उसको रोकने का भी काम किया। सरकार जब जब जो भी मांग उठती है उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेती है। हमको लगता है कि कम समय में ही जनता की मूल भावनाओं को सही करने का भी काम करती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में आप लोगों का जलवा है आपकी पार्टी का और पूर्वांचल से अवध में आप लोग प्रवेश कर गए और रामनगर विधानसभा चुन लिया, जहां पर करीब 2 दर्जन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। किस तरीके से यहाँ फाइट करेंगे, कौन चुनाव लड़ेगा, क्या? उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां पर अधिकार प्रत्याशी न हो। हमारे भी पार्टी से हैं, भाजपा से भी हैं। हम लोग गठबंधन में हैं, एनडीए के मुख्य सहयोगी भी हम लोग हैं। हमारा प्रयास यह है कि बाराबंकी की रामनगर सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में आवे और यहाँ से जब पार्टी खाते में सीट आएगी तो एक सज्जन, सुशील और सभ्य व्यक्ति हमारे संजय तिवारी जी हैं, उनको राजनीति के मैदान में उतारेंगे और जितवा करके यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व देने का भी काम करेंगे। अभी आप बोल रहे थे, आपने जनता से वादा किया कि हम जो बोलते हैं वही करते हैं, मतलब अरविंद राजभर जो बोलते हैं वही करते हैं। इसमें जनता कहां तक आपको लगी कि कहां तक आप पर विश्वास करेगी? देखिए, वर्तमान समय में तो नेताओं से जनता का विश्वास ही खत्म हो गया है। यह इसलिए खत्म हो गया है, खत्म क्या हो गया, खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो हम जैसे अलग कार्य करने वाले लोग, हम वादा नहीं करते हैं, विश्वास दिलाते हैं जनता को और विश्वास तर्क की कसौटी पर उतार करके करने का काम करते हैं और जनता से कहते भी हैं कि वोट की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। तो जनता धीरे धीरे जागरूक हो चुकी है। जब से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर आया और हर हाथ में मल्टीमीडिया सेट आया तो पूरे देश की खबरों को वो देख रहे हैं, उसका आकलन भी कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि आज जनता चालाक है, जनता स्वतः का निर्णय लेना जानती है और जनता इस बात की भी चर्चा करती है, जो मेरे लिए लड़ाई लड़ेगा, जो चुनाव के पहले मेरे लिए कार्य करेगा, वही हमारा असली नेता होगा। आज आपने जिला अध्यक्ष का ऐलान कर दिया एक ग्राम पंचायत से, तो ये किस हिसाब से आपने कर दिया? क्या देखा आपने जिला अध्यक्ष में, मतलब जिला अध्यक्ष अधीर सिंह में क्या देखा आपने? अधीर भाई साहब जब पार्टी की सदस्यता लेने के उपरांत हमसे 3-4 बार मुलाकात थी, उसके पहले भी मुलाकात हुई। देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो वही जन नेता कहा जा सकता है। आज ये 11 बजे से लोग बैठे हुए हैं, कुछ तो बात है।
अधीर भाई साहब में कि जो इतने लोग बैठे हुए हैं, 3-3 बार बारिश तेज आ गई, उसके बावजूद लोग हिले नहीं यहाँ से। तो यही है कुशल नेतृत्व, और ये ऐसे कुशल नेतृत्व जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जनता के साथ हो, और जनता की मूल समस्याओं के समाधान के लिए 4 कदम चलता हो, और जनता की मूल भावनाओं को उत्तर देने के लिए सदैव तैयार रहता हो। ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व मिलना चाहिए, और आज अधीर जी को नेतृत्व मिला, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। अरविंद राजभर जी आज मीरपुर आए हैं, क्या इसके बाद भी आएंगे, चुनाव के बाद भी आएंगे? 100%। मैं 2006 से घूम रहा हूँ बाराबंकी में, और मेरी राजनीतिक कैरियर, जब लोगों के घर के बच्चे जब 8 साल के होते हैं तो गुल्ली डंडा, कबड्डी और क्रिकेट खेलते हैं। जब मैं 8 साल का था तो मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहा था, और संगठन की बैठक में सबसे पीछे बैठ करके सीख रहा था कैसे संगठन चलाया जाता है। मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं एमफिल हूँ, नेट हूँ, जेआरएफ हूँ, डबल पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट की उपाधि मेरे पास है। मैं चाहूँ तो 2 लाख की नौकरी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अकेले नौकरी कर लेने से करोड़ों नौजवानों की आवाज दब जाएगी। इसलिए मैं करोड़ों नौजवानों की आवाज को बुलंद करता हूँ। मैं अगर डॉक्टरेट हो गया हूँ तो मेरे प्रदेश का हर एक नौजवान जो पढ़ लिख रहा है उसको भी डॉक्टरेट की उपाधि मिले, उसको भी नौकरी मिले। जो पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार मिले। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको फ्री शिक्षा कैसे मिलेगी? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई हम जैसे लोग लड़ेंगे, तभी हमारा भविष्य सुधर पाएगा। तो ये अरविंद राजभर जी हमसे बात कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि मैं वेल क्वालिफाइड हूं, डॉक्टरेट की डिग्री है इनके पास। इनका कहना है कि लड़ रहा हूं इसलिए कि प्यार जग में जी सके और आदमी का खून कोई आदमी ना पी सके। इसी के साथ हमारे साथ अधीर जी है, मैं उनसे बात करूंगा कि जिला अध्यक्ष की कमान तो मिल गई, कैसे संभालेंगे इतने बड़े जिले की कमान? अधीर जी ये बात करेंगे अरविंद, अपर मुख्य अधिकारी। ये अरविंद जी का प्यार है और पार्टी का मेरे प्रति जो विश्वास जताया है उसको मैं गांव-गांव जाके लोगों को जोड़ूंगा और पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूंगा और घोषित प्रत्याशी को हर गांव-गांव ले जाने का कमिटमेंट कर दिया है कि मैं आया हूं। तो ये जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं अधीर सिंह जी थे, और आप लोगों ने सुना और देखा, पार्टी के जो महासचिव उनसे बात हुई। बाराबंकी से जिला संवाददाता दीपक सिंह सरल की रिपोर्ट।